सुरजीत सर। आज की क्लास में आप लोगों को बेस का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। एसिड का जो टॉपिक था पूरी तरीके से हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। सॉल्ट भी जो टॉपिक था उसकी भी वीडियो आपको मिल चुकी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और बच्चों के पास शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक देखते हैं, बेस। तो बेस जैसा कि हमने आप लोगों को एसिड में पढ़ाया हुआ है कि जितने भी अम्ल होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है बच्चों, कैसा होता है, खट्टा होता है। लेकिन यदि हम बात करें बेस तो इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होगा, कड़वा होता है। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे आपसे कोई पूछे दैनिक जीवन में आप बताइए कि जो अम्ल होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, जो बेस होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, तो आप एक नॉर्मली बता सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं, जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं। क्लियर है? तो पहली चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात की जाए तो इसमें कुछ वैज्ञानिक तथ्य मौजूद हैं। जैसे स्वांटे और हीनियस जी ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, ब्रॉन्स्टेंट और लॉरी जी ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने ये बताया कि आखिर बेस क्या होता है। तो यदि हम बात करें वैज्ञानिक तथ्यों की तो वैज्ञानिक तथ्यों में सबसे पहला नाम आता है स्वांटे और हीनियस जी का। तो अकॉर्डिंग टू स्वांटे और हीनियस क्या बताया इन्होंने अम्लों में बताया था कि जो अम्ल होते हैं उनका टेस्ट कड़वा होता है, लेकिन जलीय विलयन में H+ आयन रिलीज करते हैं। कैसे विलयन में? जलीय विलयन में, ठीक है ना। उसी तरीके से इन्होंने बेस में बताया कि जो बेस होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन रिलीज करते हैं, अर्थात OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं भैया, उत्पादित करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो क्षार होते हैं ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो इस तरीके से सारी बात क्लियर नहीं होती है, इसके लिए हमें उदाहरण देना पड़ेगा। तो उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से। मान लेते हैं NaOH, ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और एक और ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 4 क्षार हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। यदि आप इनको एक्वस मीडियम में डालते हैं जलीय विलयन में तो आपको क्या रिलीज करके देंगे, ये OH- आयन। किस तरीके से देखिए, Na+ आपको प्राप्त होगा और OH-, K+ प्राप्त होगा और OH-, और यहाँ पर आपको Mg2+ प्राप्त होगा और 2OH- आयन। इसी तरीके से आपको यहाँ पर Ca2+ और OH- आयन प्राप्त होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा बच्चों कि आपको यहाँ पर लास्ट में क्या मिल रहा है, OH- आयन। और यही प्रॉपर्टी है किसकी, बेस की। क्लियर है आप लोगों को? कमेंट करते रहिएगा यदि आपको टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो। क्लियर है? अब बात करेंगे हम लोग ब्रॉन्स्टेंट और लॉरी की। किसकी बात करेंगे बच्चों? ब्रॉन्स्टेंट और लॉरी ने क्या बताया, देख लेते हैं इसको भी। ब्रॉन्स्टेंट और लॉरी, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेंट और लॉरी अम्लों में इन्होंने क्या बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं भैया, प्रोटॉन दाता होते हैं। उसका जस्ट अपोजिट जो क्षार होते हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई थी। क्षार कैसे होते हैं, क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। यदि आपसे हम बात करें
यदि आपको ध्यान हो, यदि आपने हमारा वीडियो देखा हो पिछला, तो आप हमें बताएं कि जो अम्ल होते हैं और जो क्षार होते हैं, इन दोनों वैज्ञानिकों के डिफरेंस ये देखे जाएं तो क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है। आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी को क्षार की दूसरी परिभाषा देने के लिए। तो आपको मैंने बताया था कि इन्होंने जलीय विलयनों के लिए ऐसे पदार्थ जो जल में विलीय हैं उनके लिए इनकी ये परिभाषा काम करती है, लेकिन ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं है उनके लिए परिभाषा किसकी काम में आती है, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी जी की। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है आप लोगों को? तो चलिए आगे, तो इसके भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। तो यदि अमोनिया की क्रिया हम किससे करवा दें, जल के साथ करवा दें, तो आपको क्या प्राप्त होगा। देखिए इस वाटर को यदि यहाँ पर तोड़े तो आपको मिलेगा H+ और OH-। और आपको पता है ये H+ क्या है, प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉन किसके पास जाएगा, अमोनिया के पास। ऐसा क्यों? क्योंकि अमोनिया के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। जोड़े के इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहते हैं, हिंदी में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन के पास जाएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा और NH3 NH4 में तब्दील हो जाएगा। क्लियर है? तो इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया, तो प्रोटॉन को ग्रहण किया तो इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक हो गया, मतलब ये बेस हो गया, क्षार हो गया। क्लियर है? क्योंकि हमने क्या सीखा कि क्षार वे हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, और यहाँ पर इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया, इसलिए भैया क्या हो गया, क्षार हो गया। टॉपिक एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। क्लियर है ना? चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और लिया जाएगा। जैसे यदि हम अमोनिया की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवा दें, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जल्दी बताइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है और ये आमाशय में पाया जाता है। ठीक है ना? तो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HCl है, आपको पता है ये क्या है भैया, अम्ल है। ठीक है? और ये NH3 क्या है, क्षार है। ठीक है ना? ये क्षार कैसे है, अब देखिए कैसे है क्षार, क्योंकि यहाँ पर NH3 है, इसके पास लोन पेयर है। आपको पता है HCl को जब तोड़ा जाएगा तो आपको मिलेगा H+ और Cl-। ये है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को क्या करेगा, ये ग्रहण कर लेगा, और जब ग्रहण करेगा तो ये किसके रूप में आ जाएगा भैया, क्षार के रूप में। तो आपका यहाँ पर क्या बन गया, ये NH4+ और Cl-। तो इसने क्या किया गया, इसके तीर का निशान आप 2 डायरेक्शन कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया तो ये बेस के तरीके से बिहेव कर रहा है, इसने प्रोटॉन का दान किया तो ये एसिड के तरीके से बिहेव कर रहा है। क्लियर है? तो ये सिद्धांत था ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का। 2 चीज़ें आपने सीख ली। तीसरी चीज़ ये है कि आप लिटमस पेपर का यूज करें। किसका यूज करें, लिटमस पेपर का। जैसा कि हमने आपको एसिड वाले चैप्टर में बताया था कि आप लिटमस पेपर का यूज करें और ABR टेस्टिंग लगाएं, आपको पता चलेगा कि एसिड किस तरीके से लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार करता है। तो आपने वहाँ पर ABR टेस्टिंग जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, आपने उसका प्रयोग करके सीखा कि A से क्या हो गया भैया, A से क्या हो गया एसिड, B से क्या हो गया आपका ब्लू, और R से आपका हो गया रेड। तो जो एसिड होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। बड़ी ही आसानी से आप उस चीज़ों को सीख पाए थे। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे ही सीखेंगे कि किस तरीके से जो बेस होता है उसका बिहेव लिटमस के प्रति कैसा होता है। तो हम लोग देखेंगे लिटमस के प्रति व्यवहार, लिटमस के प्रति इसका किस तरीके का बिहेव है। तो जैसा हमने आपको एसिड में ट्रिक बताया था उसी तरीके से आप यहाँ पर कैसे ट्रिक देखेंगे लिटमस के प्रति। जो ट्रिक है उसकी ट्रिक का नाम है भैया छलनी। क्या ट्रिक का नाम है, छलनी। अब किस तरीके से, आपको कभी नहीं एग्जाम में भूलेगा
छा से आपको ध्यान रखना है क्या भैया, छार। ला से आपको ध्यान रखना है लाल, और नी से आपको ध्यान रखना है नीला। तो आपने क्या सीखा कि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीले को लाल कर देते हैं कि लाल को नीला कर देते हैं। आज आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, जो ट्रिक मैंने आपको बताई कि क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये 3 चीजें हमने आपको बताई यहाँ पर क्षार के बारे में। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्षार की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं क्षार की। देखते हैं हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी या बेस क्षारों के सामान्य गुण। तो सबसे पहला गुण है, जिस तरीके से जो अम्ल होते हैं ये लकड़ी, कपड़ा, त्वचा को नष्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से जो क्षार होते हैं ये भी प्रबल संक्षारक होते हैं। ये भी लकड़ी को, त्वचा को और कपड़े को नष्ट कर सकते हैं, इनकी क्षमता होती है। और यदि हम बात करें कि जो क्षार होते हैं इनका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। क्षार जितने भी होते हैं इनका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। और जो क्षार होते हैं ये अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और लवण बनाते हैं। तो चलिए डिस्कस किया जाए। पहली प्रॉपर्टी है क्षार प्रबल संक्षारक होते हैं। ये लकड़ी, त्वचा, कपड़ा आदि को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो क्षार होते हैं इनका पीएच वैल्यू बच्चों कितना होता है, मैंने आपको पीएच पढ़ाया हुआ है। तो जो क्षार होते हैं इनका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। क्लियर है। 2 प्रॉपर्टी आप लोगों ने यहां पर देखी। तीसरी प्रॉपर्टी की हम लोग चर्चा करेंगे कि जो क्षार होते हैं ये एसिड के साथ अपक्रिया करके सॉल्ट बनाते हैं और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं भैया, और क्या बनाते हैं, जल। क्लियर है आप लोगों को। तो कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा, परिभाषा से काम नहीं चलेगी। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आप क्षार लीजिए एक NaOH, क्या बोलते हैं इसको जल्दी बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्रिया करवाइए एसिड के साथ। यहाँ पर एसिड आप क्या लेंगे, HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक एसिड यहाँ पर लीजिए H2SO4, इसको क्या कहते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका प्रयोग किस में करते हैं, बैटरी में करते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब क्रिया करवाइए। अब क्रिया करवाने पर आपको पता है कि सोडियम धातु है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस का OH माइनस, H प्लस Cl माइनस। तो प्लस वाले किसको अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा माइनस वाले को। क्लियर है। तो आपका यहाँ पर क्या बना, NaCl और OH और H मिलके क्या बना लेंगे, H2O वाटर। तो ये NaCl क्या है आपका, लवण है, और ये क्या है भैया, जल। टॉपिक क्लियर हो रहा है। आगे देखिए, इसको जब करेंगे तो K प्लस H प्लस OH माइनस SO4 माइनस, ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ पर देखिए आपको पता है यहाँ पर क्या, SO4 के ऊपर डाई नेगेटिव है ना, सल्फेट आयन के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज होता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर 2 पॉजिटिव वाला चार्ज चाहिए। जब चार्ज समान रहेंगे, आयन समान रहेंगे, तभी वो जुड़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, इसके आगे 2 लगा दीजिए। अब बराबर हो गया तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, K2SO4। और आपको यहाँ जब इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा,
2 मॉलिक्यूल किसका मिल जाएगा, जल का। यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, और ऑक्सीजन तो वाटर, और ये क्या हो गया आपका लवण हो गया, और ये भैया जल हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से जो बेस का टॉपिक था क्लियर हो गया आपका। आप नोट्स जरूर बनाएं, रिवाइज करते रहें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे संस्था के जो नंबर हैं उस पर व्हाट्सएप करें, या फिर संस्था की वेबसाइट saraswatitoppers.com पर आप इसको जाके PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए